नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी सी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। द ग्रीडी स्क्विरल लर्न्स टू शेयर। हाँ, निबल गिलहरी की कहानी। बिल्कुल। सुनने में तो बच्चों की कहानी लगती है। एक प्यारी सी भूरी गिलहरी है निबल, जिसे बलूत मतलब एकॉन्स बहुत ज्यादा पसंद है। इतने पसंद कि वो किसी से बांटना ही नहीं चाहती। हाँ, और कहानी शुरू होती है कि निबल जंगल के लगभग सारे बलूत अपने पेड़ के नीचे एक बड़े से छेद में जमा कर लेती है। मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा। हाँ, ये जमाखोरी वाली प्रवृत्ति ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, असल में भी दिखता है। सही कहा। और कहानी में मोड़ तब आता है जब उसकी दोस्त बेला खरगोश आती है। उसे अपनी सर्दियों की स्ट्यू के लिए कुछ बलूत चाहिए होते हैं। और वो ढूंढ रही होती है, मिलती नहीं, दुखी होती है। और निबल, जिसके पास इतने सारे हैं, वो क्या करती है? वो झूठ बोल देती है, साफ कह देती है कि उसके पास नहीं है। सोचिए, उसे डर लगता है कि अगर उसने बांट दिया तो उसके पास कम हो जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ हम स्वार्थ और असुरक्षा का एक बहुत ही स्पष्ट चित्रण देखते हैं। हाँ, असुरक्षा। अपने पास सब कुछ रखने की जो ये इच्छा है ना, ये अक्सर कमी के डर से पैदा होती है, भले ही वो डर असलियत में हो या ना हो। ये जो कमी का डर है, मतलब स्केर्सिटी माइंडसेट, ये तो बहुत आम है ना? बहुत आम। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये लॉस अवर्जन से जुड़ा है। मतलब हम कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने से डरते हैं। अच्छा, तो निबल के पास इतना कुछ होते हुए भी उसे खोने का डर ज्यादा है। हाँ, इसीलिए वो झूठ बोलती है। वो अपनी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ बच्चों का स्वार्थ नहीं है, ये काफी गहरी बात है। हम्म। फिर कहानी आगे बढ़ती है। सर्दियां आ जाती हैं बर्फ गिरती है, सब कुछ ढक जाता है। और निबल, वो अपने आरामदायक छेद में बैठी है। चारों तरफ बलूत के पहाड़ हैं, पर कहानी कहती है कि कुछ ठीक नहीं लगता। ये कहानी का अहम मोड़ है, बहुत जरूरी। उसके पास सब कुछ है, खाना, सुरक्षा, लेकिन वो अकेली है। अकेली, और उसे अकेलापन महसूस होता है। हाँ, और बलूत का स्वाद भी वो पहले जैसा नहीं लगता। उसे बाहर अपने दोस्त दिखते हैं, बेला और दूसरे जानवर। जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, भूखे हैं। बिल्कुल। और ये देखकर निबल का दिल पिघलता है। यहाँ सहानुभूति, एम्पैथी जागती है। हाँ, वो जुड़ाव महसूस करती है शायद। जरूर। ये दिखाता है कि भौतिक चीजें जैसे बलूत एक सीमा तक ही खुशी दे सकती हैं। असली संतुष्टि अक्सर रिश्तों से, जुड़ाव से मिलती है। इंसान आखिर सामाजिक प्राणी है। तो अगली सुबह निबल एक बड़ा कदम उठाती है। हाँ, वो अपने जमा किए हुए बलूत लेकर बेला के पास जाती है। और सिर्फ देती नहीं, वो माफी भी मांगती है। ये भी बहुत जरूरी है, अपनी गलती मानना। और फिर वो बलूत बांट देती है। और बेला का जवाब कितना सुंदर है। वो कहती है, धन्यवाद निबल, बांटने से सब कुछ बेहतर हो जाता है। यही कहानी का सार है। एक बहुत पुरानी कहावत भी है ना, लालच पेट भरता है पर दयालुता दिल भर देती है। वाह, बहुत खूब। निबल ये सीख जाती है। उसे एहसास होता है कि दोस्ती और साझा करने की जो खुशी है, वो जमा किए हुए बलूतों से कहीं ज्यादा कीमती है। और वो बात भी दिलचस्प है कि कहानी कहती है कि बांटने के बाद उसे बलूत का स्वाद भी बेहतर लगता है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी सच हो सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। हमें अच्छा महसूस होता है। तो शायद बलूत सच में ज्यादा स्वादिष्ट लगे हों। तो निबल बदल जाती है, पूरी तरह से। हाँ, एक रूपांतरण होता है। उसे बलूत अब भी पसंद है, ऐसा नहीं कि वो बदल गए। लेकिन अब वो अपने दोस्तों को ज्यादा प्यार करती है, उनकी ज्यादा परवाह करती है। बिल्कुल। उसने सीखा कि असली दौलत चीजों को जमा करने में नहीं बल्कि रिश्तों में है, अनुभव साझा करने में है। तो ये कहानी जो बच्चों की लगती है, हम्म, असल में हम सबके लिए एक सबक है। यकीनन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में चीजों को, संसाधनों को कैसे देखते हैं। क्या हम निबल की तरह जमा करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं? या फिर बांटने की खुशी और उससे मिलने वाले रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं? हाँ, क्या असली संतुष्टि चीजों को इकट्ठा करने में है, या उन्हें दूसरों के साथ अनुभव करने में, उस जुड़ाव में? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। हम कब कब अपनी जिंदगी में अम, थोड़े से निबल बन जाते हैं, उस काल्पनिक डर के कारण कि हमारे पास कम हो जाएगा, और उस चक्कर में असली खुशी से दूर हो जाते हैं। सोचने वाली बात।